ये है त्रिवेणी संगमा, जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम माना जाता है। नारासीपुरा कर्नाटका, कावेरी, काबिनी और सरस्वती 3 नदियाँ यहाँ मिलती हैं। यहाँ का सुकून, साफ पानी और नेचुरल ब्यूटी हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है। ये जगह कर्नाटका के सबसे मशहूर संगम स्थलों में से एक है। दोस्तों, ये है दरियाए दौलत बाग, जो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने बनवाया था। और इसकी खुसूसी बात यह है कि ये सारा लकड़ी से बना हुआ है और इसके जो अंदर तस्वीर हैं वो भी लकड़ी की बनी हुई हैं। इसीलिए ये पूरी दुनिया में मशहूर है और पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग घूमने आते हैं। ये है एंट्रेंस पॉइंट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलिए तो फिर अंदर चल के देखते हैं कि ये लकड़ी से सच में माशाल्लाह ये तो लकड़ी से बना है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा लकड़ी से बनाया है। ये है इसका शानदार एंट्रेंस, जहाँ से अंदर जाते ही दोनों तरफ हरा भरा और खूबसूरत गार्डन आपका इस्तकबाल करता है। इस जगह की सफाई, हरियाली और सुकून देखते ही बनता है। मैं इस बेंच पर बैठकर इस पूरे हिस्टोरिकल महल का खूबसूरत व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ बैठने के लिए बेंचेस भी लगी हुई हैं। इस गार्डन की खास बात यह है कि यहाँ के खूबसूरत पेड़ और ताज़ी हवा दिल को छू लेती है और दिमाग को तरोताज़ा कर देती है। अब हम दरियाए दौलत बाग के अंदर मौजूद हैं, जो शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह का मशहूर वुडन समर पैलेस था। इस महल की सबसे ख़ास बात है इसका खूबसूरत टीक वुड आर्किटेक्चर और दीवारों पर बनी शानदार हिस्टोरिकल पेंटिंग्स। यहाँ की हर पेंटिंग अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है। इनमें टीपू सुल्तान की ज़िंदगी, उनकी हुकूमत, जंगों के मंजर और उस दौर की तहजीब को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। इन दीवारों पर बनी आर्ट वर्क 18th सेंचुरी की कला और क्राफ्टमैनशिप का बेहतरीन नमूना है। महल के अंदर चलने पर हर कोने में हिस्ट्री जिंदा महसूस होती है। लकड़ी पर की गई नफीस नक्काशी, रंगों की खूबसूरती और पुरानी आर्किटेक्चर देखकर अंदाज़ा होता है कि उस ज़माने के फ़नकारों ने कितनी मेहनत और हुनर से इस महल को तैयार किया गया होगा। आज ये महल एक म्यूज़ियम के रूप में महफूज रखा गया है, जहां हज़ारों लोग टीपू सुल्तान की विरासत और कर्नाटका की तारीख को देखने आते हैं। अगर आप हिस्ट्री, आर्किटेक्चर या हेरिटेज में दिलचस्पी रखते हैं तो दरियाए दौलत बाग का ये अंदर का हिस्सा ज़रूर देखिए। ये सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं, बल्कि भारत की एक अनमोल तारीखी विरासत है। ये देखिए, शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह के दौर की तारीखी तोप। कभी ये सल्तनत मैसूर की हिफाजत और जंगों का अहम हिस्सा हुआ करती थी। आज ये उनकी बहादुरी और शानदार विरासत की याद दिलाती है। ये है मस्जिद अक्सा, जो शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह के मकबरे के सामने वाक़ है। इस मस्जिद की शानदार खूबसूरत इस्लामी आर्किटेक्चर और पुरसुकून माहौल हर आने वाले का दिल जीत लेती है। मस्जिद अक्सा के अंदर मौजूद हूँ और पूरी मस्जिद में एक पुरसुकून और रूहानी माहौल महसूस होता है। मस्जिद की खूबसूरत आर्किटेक्चर,
اونچی محرابیں اور سادگی اس کی تاریخی اہمیت کو اور بھی خاص بنا دیتی ہے۔ یہاں آ کر صرف تاریخ ہی نہیں بلکہ دل کو سکون دینے والی روحانیت بھی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا شری رنگا پٹنہ کا سفر یہیں ختم ہوتا ہے۔ اب ہم بس سے اسٹیشن کی طرف اور پھر ٹرین سے بنگلورو واپس لوٹ رہے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے سفر میں۔